हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज which of the following molecules in pure form is or are unstable at room temperature। तो देखो बच्चों, ये अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ में जो गिवन कंपाउंड है इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, राइट। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि आपका एरोमेटिक जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन आपका क्या होता है नॉन एरोमेटिक, देन कौन होता है नॉन एरोमेटिक। और सबसे ज्यादा जो लिस्ट स्टेबल होता है वो होता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दैट इज योर कंजुगेटेड साइक्लिक। क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम। दैट मीन्स अल्टरनेट पोजीशन पे क्या रहेगा, पाई बॉन्ड अवेलेबल रहेगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पे अवेलेबल रहेंगे, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, राइट। दैट मीन्स इतने पाई इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में होना चाहिए जहां पे n का वैल्यू आपका क्या होगा 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली एंटी एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे भी क्या रहना चाहिए आपको, कंजुगेटेड आपको साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड साइक्लिक सिस्टम। उसके अलावे आप क्या बोल सकते हैं कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना, जिसको हकल्स रूल भी बोलते हैं, जहां n का वैल्यू क्या होगा आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और उसके अलावे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए आपका प्लेनर। और प्लेनर के लिए क्या होगा, या तो ये आपको sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और साइक्लिक सिस्टम है तो क्या रहेगा sp हाइब्रिडाइजेशन तो हो नहीं सकता, राइट। दैट मीन्स sp2 रहेगा। और इसमें हर एक जो कॉर्नर पॉइंट है, जो हर एक एटम है, वो क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, राइट। तो इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, कौन सा नॉन। अगर कोई मॉलिक्यूल ना एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, राइट। तो जैसे ऑप्शन 1 में देखें तो बच्चों, ये कंजुगेटेड पोजीशन पे तो पाई बॉन्ड अवेलेबल है, बट ये कार्बन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, जो कि क्या होगा नॉन प्लेनर। ये कार्बन क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज, ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे प्लेनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर दोनों ही एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, सिस्टम कैसा होना चाहिए प्लेनर होना चाहिए। तो ये प्लेनर नहीं है, इसलिए क्या होगा नॉन एरोमेटिक। इसको देखें तो बच्चों, यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड अवेलेबल है, पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पे, राइट। तो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और सिमिलरली ऑप्शन सी में देखें तो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, और इस सी डबल बॉन्ड ओ के अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ऑक्सीजन साइड क्या आएगा पार्शियल निगेटिव। दैट मीन्स इधर निगेटिव आएगा और इस साइड क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये ब्रेक होगा। तो इस केस में देखो तो बच्चों, हर एक पार्ट क्या है sp2 हाइब्रिडाइज आएगा। क्या आएगा sp2 है, प्लेनर है, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा 4 पाई, क्योंकि सिर्फ 2 पाई बॉन्ड अवेलेबल रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। और इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो देखो ऑक्सीजन मोर निगेटिव है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक। और कंजुगेटेड सिस्टम तो है ही, और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा एरोमेटिक। तो बोल रहा अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और जो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।